अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, सुबह जब मुहूर्त में आंखें खुलने लगती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ में इस तरह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग जल्दी सोते हैं, या ये भी आवश्यक नहीं है कि उनकी नींद बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वो कितने भी टाइम सोएं, उनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, अपने आप ही खुल जाती है। और ऐसा नहीं है कि सुबह के समय लघु शंका आ रही है तो आपकी नींद खुल गई है, ऐसा नहीं है। अचानक ही एक ही समय पर लगभग नींद खुल जाना, 4 के आसपास में, 4:15 के आसपास में, 4:30 के आसपास में आपकी नींद अगर खुल जा रही है ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक संकेत होता है भगवान का। खासकर तब जब आप पूजा पाठ से जुड़े होते हैं, खासकर तब जब आप मंत्र जप से जुड़े होते हैं, खासकर तब जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे होते हैं, और खासकर तब जब आप ध्यान से जुड़े होते हैं, भगवान के ध्यान से जुड़े होते हैं। तो ये संकेत होते हैं भगवान के, अगर इस समय आपकी नींद खुलती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो देवों का समय होता है। इस समय जो जप किया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। इस समय जो पूजा की जाती है उसका भी कई गुना फल मिलता है। तो ऐसे समय को व्यर्थ क्यों करना। जब भी हमारी इस तरह से नींद खुलती है तो आप ये अवश्य जान लीजिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपसे जुड़ी हुई है। वो आपके इष्ट देव की शक्ति हो सकती है, वो आपके कुल देवी देवता की शक्ति हो सकती है, वो आपके किसी भी ऐसे देवता की शक्ति हो सकती है जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। आप माँ काली की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, श्री कृष्णा की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो शक्ति इनमें से कोई भी हो सकती है। इसका कारण क्या होता है, क्यों आँखें खुलने लगती हैं? इसका कारण ये होता है कि एक शुभ मुहूर्त होता है, और जो शक्तियाँ होती हैं वो चाहती हैं कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो, आपके तपोबल में बढ़ोतरी हो। इसलिए वो आपको संकेत दे के आपको इस समय उठाने का प्रयास करती हैं। इस समय जो व्यक्ति उठ जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवान के ध्यान में लग जाते हैं, या उनके मंत्र जप में लग जाते हैं, या फिर उनके नाम जप में लग जाते हैं, तो बहुत शुभ होता है। और आपके जीवन में बदलाव ऐसे होना शुरू हो जाते हैं जो एक चमत्कार के रूप में होता है। आप उस बात को अपने जीवन में सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि नहीं आपके जीवन में ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन होता अवश्य है। जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ेंगे, जब आप इन सब मार्गों पे चलेंगे, तो आपको इस तरह से घटनाएं आपके जीवन में घटित होती रहेंगी, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बन नहीं रहे होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो फंसे होते हैं, आप मुसीबत में होते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता दिख जाता है जब आप मुसीबत से निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं जब आपकी नींद सुबह खुलती है। साथ साथ नींद खुलना इतना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि आप पूजा पाठ में और लग जाएं। ये देवों का समय होता है, देवों के विचरण का समय होता है, देवता इस समय विचरण पे होते हैं। तो जब आप उनका ध्यान करते हैं, या मंत्र जप करते हैं, या आप पूजा पाठ करते हैं, तो सीधी उन देवताओं तक पहुंचती है। एक तो क्या होता है कि जब आप रात भर सो के उठते हैं सुबह, तो आपका मन शांत होता है। जो भी तरंग आप पैदा करते हैं मंत्र के माध्यम से, या जो भी तरंग आप पैदा करते हैं ध्यान के माध्यम से, या जो भी तरंग आप पैदा करते हैं पूजा पाठ के माध्यम से, वो तरंग सीधी भगवान तक पहुंचती है, या उन तक पहुंचती है जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, या जिनका ध्यान कर रहे होते हैं, या जिनका मंत्र जप कर रहे होते हैं। तो जब आपके जीवन में इस तरह से कुछ होता है तो इस समय का लाभ अवश्य उठाइए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि नींद खुलती है फिर सो जाते हैं, फिर अपने समय पे जग के पूजा करते हैं। तो ये लाभ लेने वाली बात है। जिनको अध्यात्म का लाभ चाहिए वो उठ जाते हैं, जिनको अध्यात्म के रास्ते पे और आगे बढ़ना है वो इससे जुड़ जाते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं, ध्यान में लग जाते हैं। सभी को पता है कि सुबह की नींद बहुत गहरी होती है, बहुत अच्छी होती है। उठना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं होता है। अगर आप इस मार्ग पे चल रहे हैं तो कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। जीवन में वैसे भी जितना आप त्याग करते हैं उतना ही जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये था ब्रह्म मुहूर्त के सुबह जो आप उठते हैं उसका
महत्व क्या होता है और आपने ये भी जाना कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे ही सुबह उठते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले अपनी हथेली को देखिएगा। दोनों हथेलियों को जोड़ लीजिए और देखिए, खोल के जोड़ना है, बंद करके नहीं, खोल के जोड़ना है। उसके बाद में जोड़ने से पहले थोड़ा सा दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, जिससे हाथों में चेतना आ जाए। आपको सबसे पहले अपनी हथेली को देखना है और मंत्र बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को बोलना है और सबसे पहले ऊपर उंगलियों, जो उंगली के पोर होते हैं वहाँ देखना है, फिर मध्य में देखना है, फिर नीचे देखना है। जैसे जैसे मंत्र बोलते रहेंगे देखते रहिए। उसके बाद क्या है, आपको अपनी हथेली में फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद में अपने चेहरे से लगा लेना है। इस तरह से आपको 3 बार करना है। अगर आप चाहते हैं कोई मंत्र बोलना माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का, या गोविंद भगवान का, या विष्णु भगवान का, तो वो भी बोल सकते हैं, वो और भी शुभ हो जाएगा। 1 बार बोल सकते हैं, 5 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपनी नासिका छिद्र को देखना है कि किस नासिका छिद्र से ज़्यादा हवा आ रही है। कभी कभी राइट से ज़्यादा हवा आती है, कभी लेफ़्ट से ज़्यादा हवा आती है। जब राइट से ज़्यादा हवा आ रही हो, दाहिने से ज़्यादा हवा आ रही हो, तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रही है आपकी। तो आपको दाहिना पैर ही, जो नाड़ी चल रही हो उसी तक का पैर ज़मीन पर रखिएगा। पहले पैर रखने से पहले ध्यान रखिएगा कि माता को हाथ लगा के माथे पर लगाना है, मतलब उनके पैर छूना है, धरती माता को नमन करना है, धरती माँ के पैर छूना, उसके बाद ही पैर रखना है। तो ये आप अपने जीवन में अगर आप बदलाव करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलना शुरू हो जाएंगी। केवल ये सोच लेना कि नहीं कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब ढोंग है, ऐसा है, वैसा है, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनसे उनकी बातें सुनिए ही मत। देखिए क्या है, अध्यात्म, पूजा पाठ, भगवान से जुड़ना एक स्वयं का विषय है। ये ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप चैट नहीं है कि 10 लोग जुड़ के आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अध्यात्म का विषय है। आप स्वयं ही भगवान से जुड़ सकते हैं। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी मिल के एक साथ भगवान से नहीं जुड़ सके। आपको भगवान की अनुभूति स्वयं ही होगी, स्वयं ही देवता आपको अनुभूति कराएंगे। आपको इस मार्ग पे स्वयं ही चलना है। बस ये है कि आपको रास्ता सही मिलना चाहिए, आपको रास्ता सही समझ आना चाहिए। वो तब आएगा जब आप लगातार इस रास्ते पे चलते रहेंगे, तो खुद आप समझने लगेंगे कि आपको सही चीज़ कहाँ से पता चल रही है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।